संभव मैंने देखा नदिया लागी आग। माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग गया था। और अबरी बार जो है ना उसका बदला लेंगे हम लोग। 39 का 39 इधर जाएगा। छात्र नौजवान फार्म भरते हैं, उसका कैंसिल हो जाता है। परीक्षा देते हैं, कैंसिल हो जाता है। उन्हीं का देन है, मोदी सरकार का देन है। 2024 में और 25 में तेजस्वी यादव का सरकार बनाएंगे और फिर से हम लोग रोजगार पाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम गांधी मैदान के बीचों बीच खड़े हैं और मेरे दूसरी छोर जो है महागठबंधन की सबसे बड़ी रैली जो है इस वक्त जो है वो हो रही है। एक एक करके नेता जो है वो भाषण जो है वो जो है इस वक्त दे रहे हैं और झंडे देखिए, लोगों की संख्या देखिए। हम कई लोगों से बातचीत करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली फ़िलहाल हम आपको ये विजुअल पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ की कितनी संख्या है वो भी तय कीजिए। और ये उस छोर भी देख लीजिए, आधा गांधी मैदान तो भरा हुआ है और आधा गांधी मैदान इस लोग जो हैं जो सुबह से ही आए हुए थक चुके हैं, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। गमछा बिछाकर, प्लास्टिक बिछाकर, कपड़े बिछाकर, बेडशीट बिछाकर जहां तहां आराम कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि पूरे बिहार भर से लोग जो है वो यहाँ पर जो आए हुए हैं। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? छपरा से है सर। छपरा से आए। माहौल क्या है इस बार? बहुत बढ़िया है महागठबंधन के लिए। आए हैं कि आपको लाया गया है? हम आए हैं सर। हाँ? हम सीपीआई के सदस्य हैं। हाँ। हम अपने से आते हैं बिना खाए प्यासे सर। हम लोग पैसे लेके नहीं आते कहीं से। पैसे लेके नहीं आते? सुना है कि कोई पैसे लेकर भी आ रहे हैं? आप कहीं सुने होंगे लेकिन हमने तो नहीं देखा। आप लोग नहीं ना? नहीं जी। माहौल है तेजस्वी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से? चाहिए शिक्षा चाहिए। रोजगार चाहिए जी। किसके लिए चाहिए? बेटे के लिए? बेटे के लिए, सब देश के नौजवानों के लिए चाहिए, लड़कियों के लिए चाहिए, सबको चाहिए रोजगार। किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, शिक्षकों की समस्या है। जो रोजगार कर रहे हैं उसका रोजगार जा रहा है, जो बेरोजगार है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये आपके आलू चप और प्याज तलने से थोड़े आदमी को रोजगार मिलने जा रहा है। सारे नौकरियां, सारे चीज़ अडानी अंबानी के जिम्मे लगाए जा रहे हैं। तो इस पर तो हमें सोचना पड़ेगा ना, देश के नौजवानों का कल्याण कैसे होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप देश की सत्ता अपने हाथ में रखे हैं और सारे 600 करोड़ आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से अपने पास जमा किया धन, और पूरे देश की संपत्ति को लूट कर अपने एक बहुत बड़ा कुछ बना रहे हैं देश के अंदर। तो इस पर तो सोचना है साथी। आप कहाँ से आए भाई जी? हम लोग भी बनियापुर से आए हैं। बनियापुर से आए। आप कहाँ से आए चाचा? हम डुमराव से आए हैं। डुमराव से। क्या माहौल है इस बार डुमराव में? माहौल अच्छा है। हाँ। लालू यादव का। लालू यादव का है माहौल? बहुत अच्छा है। कल मोदी भी आए थे औरंगाबाद, कुछ भाषण वाषण सुने उनका? नहीं, उनका बात नहीं सुने हैं, लेकिन उनका रवैया देख रहे हैं गलत है। क्या रवैया गलत है? उन्होंने आए और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ गरीब बिहार की महिलाओं को हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए हैं बिहार के। ये सब गलत बात है। कोई किसी को कुछ नहीं देता है। गैस का भाव दोगुना कर दिए, प्याज का, लहसुन का, अदरक का भाव सब बढ़ गया है। कोई चीज़ उनसे फायदा नहीं है। लोग, छात्र नौजवान फार्म भरते हैं, उसका कैंसिल हो जाता है। परीक्षा देते हैं, कैंसिल हो जाता है। उन्हीं का देन है, मोदी सरकार का देन है कि लोग भूखे मर रहे हैं। अब भूखे मरेंगे जब तक रहेंगे तब तक। इसलिए हम लोग का प्लान है आज आने वाला समय में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। क्या कार में फूक रहे थे? इनको सिखा रहे थे? क्या बोलना है? क्या बोलेंगे? युवा को रोजगार दे नहीं रहा है, पेपर लीक कर देता बिहार है। में मिल रहा है ना? तेजस्वी जी दिए ना? तेजस्वी जी दिए हैं तब तो हम लोग आए हैं। कहाँ नीतीश कुमार पलटी मार के चल गया, अब तो वैकेंसी भी नहीं देगा वो। गांजा पी के मस्त रहेगा अपने। कम से कम युवा को रोजगार दे। हम एग्जाम हुआ है, मतलब बीपीएससी के तीसरे चरण का शिक्षकों लोगों का रोजगार हुआ है एनडीए में आने के बाद भी। एनडीए में हुआ है ना, अब देखिएगा नीतीश कुमार कुछ हो नहीं देगा। रोस्टर अभी क्लियर किया है। एग्जाम हुआ है ना? तीसरा कहाँ हुआ है सर? तीसरा हुआ है ना? कहाँ तीसरा हुआ है? तीसरा तो वैकेंसी आया है रोज। तो मतलब आपको लग रहा है कि नहीं होगा? मतलब होगा, कम सीट आएगा। देखिए एक बार दिया 87,000, फिर रोस्टर फिर मांगा है। रोस्टर में अभी क्या देगा? बार बार तो चेंज कर रहा है, कहाँ दे रहा है? भाजपा हटाएगा केंद्र से, उसके बाद कोई उपाय होगा। क्या बोल रहे थे आप? तेजस्वी जी ने जो काम किए हैं बिहार के युवाओं के लिए, वो जनसलाह पूरा उबड़ा हुआ है। हाँ ठीक है। आधा और भरा है, आधा खाली है। आधा ने पूरा भरा हुआ है। कुछ आदमी जो है नहीं है, वो एकदम क्लियर दिखाइए। क्या दिक्कत है? एक सेकंड, क्या दिक्कत है? आप लोग पूरा दिखाते नहीं है। क्या पूरा नहीं दिखा रहे? हम यहाँ खाली दिख रहा है तो खाली बोल रहे हैं, उधर भरा हुआ दिखा रहा है, भरा हुआ दिख रहा है। आप कितना देर पहले आए? कितना देर पहले? हम तो यार सुबह से ही है, रात से ही है। सुबह से रात से हम लोग भी यही हैं। हम मधुबन विधानसभा पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं।
और पूरा भरा हुआ था। आपके डीएम ही ने पूरा गेट खुलवाया है। डीएम क्या बोल रहे हैं? पूरा गेट पूरा, पहले तो सिंगल आप कॉरिडोर से घुसा रहे थे, जब ज्यादा भीड़ हुआ तो पूरा गेट उन्होंने ही खुलवाया, मेरे सामने खुलवाया है। सर जितना लोग यार जहाँ गांधी मैदान में जितना है उससे दुगना लोग रोड पे है। कितना लोग आए होंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हो लगभग 15 से 20 लाख लोग हैं। 15 से 20 लाख। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है माहौल है बिहार में? माहौल है, तेजस्वी का माहौल है जी। जिला में है, पूर्वी चंपारण में भी। पूर्वी चंपारण में भी है। जिताइएगा इस बार सांसद को? इस बार हम लोग तो शिवहर से आते हैं, शिवहर में जिताएंगे। कहा जा रहा है कि उधर से लवली आनंद लड़ सकती है चुनाव। तो लवली आनंद लड़ेगी तो वहाँ से किसी अच्छे लालू जी किसी वैश्य समाज को देंगे तो लवली को टिकट दे दे तो 12 बजे दिन में चुनाव, आप नाम मेरा लिख लीजिए। 12 बजे दिन में लवली चुनाव नहीं हारेंगे, फिर नाम पर मेरा नाम लिख लीजिए। मेरा नाम मंजर इमाम खान है, मधुबन विधानसभा मेरा घर है। लवली को टिकट दे दिए तो 12 बजे दिन में चुनाव हारेंगे। नाम लिख लेना आपका, नाम लिख लीजिए। मधुबन आप आइएगा। जितना तेजस्वी का जोश है, जन यात्रा का यही पहचान है। ये रैली जो है ना, जन विश्वास यात्रा का, जो लवली के बेटा ने जो सिला दिया है, कोई नहीं पूछ रहा था उनको। तेजस्वी यादव नौजवान होने का सिला दिया था कि आप नौजवान हो, तुम विधायक बनो, उनका यही सिला बनता है। पलटी मारने के बाद गए विधानसभा, अपने विधानसभा में क्षेत्र में कभी गए हैं? यही सिला उनका बनता है। एक नौजवान आदमी एक से एक शिवहर में लोग पड़े हुए थे, लेकिन आनंद मोहन जी के बेटा को टिकट मिला कि ये नौजवान है, ये काम करेगा। तीर में तो कहाँ से आई बताव? आप लोग से गुजारिश है कि तेजस्वी जी का भी दिखाइए, पूरा दिखाइए। अभी तो कोई भी जितना न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं किसी में नहीं दिखाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम चैनल सब में आप लोग तो दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत, मेन स्ट्रीम चैनल में नहीं दिखाया जा रहा है इनका रैली का, नहीं दिखाया जा रहा है। कल अंदर घुसने नहीं दे रहा था गेट से लोग। आप घुसने, आप आ गए ना बीच में, आप आ गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तमाम चीज चिनिया बादाम खाने का पीने का सब कुछ मिल रहा है, बहुत मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आप बताइए, आप युवा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा। नवादा। क्या नवादा में दिक्कत है? तो लग रहा है बीजेपी का सीट है, हर बार जीतता है। कुछ नहीं दिक्कत है, बाहरी उम्मीदवार को एनडीए भेजती है, फिर भी जीत जाती है। दुर्भाग्य नवादा के लोगों का कि बाहरी उम्मीदवार को वोट दे देती है। लेकिन विधानसभा में 5 के 4 विधानसभा महागठबंधन को मिला था इस बार। तो अगर मैं पूछूं कि किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए महागठबंधन की तरफ से नवादा में, तो कौन कौन से नाम हो सकते हैं आपके हिसाब? नवादा में अगर सांसद उम्मीदवार बनाया जाए तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अशोक महतो, विनोद यादव और भी बहुत से हैं। गुंजन सिंह अभी पूरा परिभ्रमण कर रहे हैं। तो लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जा रहा है उनका दिमाग है। कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे उससे उनका विचारधारा है, लेकिन महागठबंधन को ही इस बार नवादा की जनता चाह रही है और महागठबंधन को ही वोट देगी। माहौल है उधर भी तेज? माहौल पूरा माहौल है। तो 5 में से 4 विधानसभा महागठबंधन को मिला। तो कि महागठबंधन की तरफ से कोई भूमियार उम्मीदवार रहे वहाँ पे, हमेशा भूमियारों की जीत होती है। भूमियार फैक्टर नहीं रखता है, कोई फैक्टर नहीं रखता है। अब जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के हमारे तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। अब जात के नाम पे वोट देंगे तो विकास कहाँ से संभव है? विकास तो नहीं होगा। अब जात के नाम पे नवादा बहुत पिछड़ा जिला में से आज आप देख ही रहे होंगे नवादा का दुर्दशा। जो भी जीतते हैं नवादा में विकास नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र चले जाते हैं विकास करने के लिए। नवादा में विकास कहाँ है? अब जात के ही नाम पे विकास ठप है नवादा का। इसलिए जात पात से उठकर एक अच्छे समाज सेवी को वोट देंगे नवादा जिला के लोग तो फिर विकास संभव है नवादा में। सही बोल रहे हैं। अभी नवादा का है क्या? नहीं, हम बांका लोकसभा के हैं। 39 सीट बीजेपी एनडीए जीत के गई, 40 सीट है बिहार में, 39 सीट जीत के गई। क्या क्या किया उसने? सबका सब सीट गया, लेकिन बीजेपी क्या विकास किया अभी तक 5 बरस में ही बताइए। कई केंद्रीय मंत्री बने बिहार से। केंद्रीय मंत्री बने, विकास क्या हुआ? 39 सीट गया था। और अबरी बार जो है ना उसका बदला लेंगे हम लोग। 39 का 39 इधर जाएगा। तब नौकरी सर, 2 करोड़ नौकरी का जो वादा हुआ था, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, इस पर क्या मतलब क्या मोदी जी कहेंगे? क्या दिए 2 करोड़ नौकरी के लिए? क्या दिए देश को? क्या दिए? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख का वादा किए थे, क्या हुआ?
वादा तेरा वादा, वादा पर मैं मारा गया। यही तो उनका थी है, सिर्फ वादा करते हैं, झांसा देकर आते हैं और जाते हैं। चलिए, एक यूथ है, लगता है कितने उम्र होगी भाई साहब आपकी? लगता है 20-22 साल होगी। 21 साल है। 21 साल की उम्र है। कहाँ से आए हैं आप? पटना में ही रहते हैं। पटना में रहते हैं। ऐसा ही घूमने आ गए, देखने आ गए कि सही में रैली में आए हैं? रैली में समर्थन करने आए हैं। समर्थन करने आए हैं। जी। नौकरी वाला कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम तो अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है जी। क्या नौकरी सही में आप मानते हैं क्रेडिट देते हैं? तेजस्वी नहीं दिया? नहीं दिया है, 17 महीने में बहुत दिया है वैकेंसी। उसे 17 साल उठा के देख लिया, 17 महीना उठा के देख लीजिए क्या मिला है। हाँ, चलिए, एक और शख्स से हम बात करते हैं। ये बेसिकली पटना में के ही रहने वाले हैं, मिठाई की दुकान लगाते हैं और इन्होंने अपने घर पे बिजली भी बंद करवा रखा है क्योंकि ये लालटेन के इतने बड़े पुजारी हैं, घर में लालटेन से ही काम चलाते हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? यस 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 यस, देखिए बताते हैं। क्या माहौल लग रहा है बॉस? माहौल इतने बेहतर जो है उस टाइम लगा था, उस 90 में। और आप थे 90 वाला रैली में? हाँ, ये लालटेन लेके घूम रहे, यही लालटेन था, आज पुराना हो गया है। ये कौन कौन सी रैली लालू यादव ने किया? अगर थोड़ा सा तेल पिलावन था, रैला था, और ये स्वाभिमान था, ये सब रैली था। वो सब रैली में पुरनका लालटेन रहा है। और हमने ये तय किया है कि लालू प्रसाद यादव जी के पास जिद जुनून जज्बात की वजह से इतने बड़ी बसियत बनाए हैं, इतना नाम बनाए हैं, क्योंकि फुलवरिया में लालू प्रसाद यादव जी के समय में इनसे ढेर काबिल होशियार और ढेर पैसा वाला होगा, पर जिद था, जुनून था, जज्बात था। फुलवरिया से गोपालगंज, गोपाल से पटना, हम भी विनय बिहारी गरीब हैं, स्वभाव का शरीफ है, पर आप सबों के दिल का करीब हैं। हमारे अंदर भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का आत्मा प्रवेश कर गया है, इसलिए मैंने कमिटमेंट किया कि मैं लाइन नहीं लूँगा। लाइन जब तक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या मीसा भारती या राबड़ी देवी या लालू यादव पुनः सरकार में नहीं आएंगे, हम लाइन में नहीं रहेंगे। क्योंकि कहता है पढ़ने वाले के लिए कमिटमेंट रहता है कि जब तक हम अफसर नहीं बनेंगे नीमक नहीं खाएंगे। कमिटमेंट करना है, दही नहीं खाएंगे। तो हमने भी कमिटमेंट किया है, डू एंड डाई बट नॉट क्राई, करना है तो करेंगे। हम आज तक तेजस्वी यादव जी से कुछ नहीं लिया, लालू यादव जी से और किसी विधायक से, 80 विधायक सब जानते, बुलाता है हमको पैरवी करने के लिए, नहीं जाते, क्योंकि हमको सरकार चाहिए और लालू यादव को प्यार चाहिए। जी, हमें एहसास हो गया है, जिंदगी जीने का प्यास हो गया है। मैंने लालू जी पर लिखा है, कहीं तो सुनाए कविता। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, कविता का ही दिन है, सब सुनेंगे। लालू जी अवतार हैं, न्याय कर्ज पर सवार हैं, दुश्मन इनके बहुत सारे पर दोस्त इनके बड़े प्यारे नारे। साजिश करके कुछ जुमलेबाजों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी साजिश रूप नहीं चलता है इन पर कोई भी खेल। ये संपूर्ण झकास है, मित्र इनके परिपूर्ण मिजाज से, रहते कभी नहीं लालू प्रसाद यादव जी उदास है। एक अचंभा मैंने देखा, नदिया लगी आग, एक अचंभा मैंने देखा, नदिया लगी आग। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग। इन 11 जून 1947 को हुआ था इनका जन्म। मुसीबतों और परेशानी में कभी न किए गम। लालू जी का क्या कहना है, ये गरीब मजलूमों अल्पसंख्यकों का है सुंदर गाना है। ये बेजुबानों को जुबान दिए, महापुरुषों को सदा सम्मान किए, भलाई करने कार्य में सबसे आगे आते हैं। इनका भलाई करने कार्य की शैली सभी महापुरुषों को बढ़ाते हैं। समस्या चाहे जितनी बड़ी है, समाधान लालू जी की मुट्ठी में पड़ी है। हर समस्या अपने समाधान के साथ जुड़ी हुई आती है और हर समस्या से जिंदगी भरी हुई जिंदगी लालू प्रसाद यादव जी के सदा से सूर्य सदा से आती है। सुरक्षा तेज नहीं लालू जी में, दीपक से जलता देखोगे। ऐ जुमलेबाज, ऐ पलटू कुमार, लालू प्रसाद यादव जी को अपनी हद रोशन करने से तुम इनको कब तक रोकोगे? लालू जी उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से पलकर लालू जी ने सिंगापुर जाके मृत्यु से जीवन खींचा है। लालू जी पत्थर पर लिखी इबारत है, शीशे से तुम क्या तोड़ोगे? मिटने वाले लालू जी नाम नहीं, तुम इनको अपनी हद रोशन करने से कब तक रोकोगे? इस जग में जितनी सीबीआई नहीं, इस जग में जितनी सीबीआई नहीं, इस जग में जितनी ईडी नहीं, उतने जवाब देने सामना करने के लालू जी तेजस्वी जी के पास ताकत है। ये सागर से भी गहरा है, तुम इनको कब तक कितने कम कर फेंकोगे? ये झुकने वाले नाम नहीं, तुम इनको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुए, कहाँ झुके? गरीब गुरबा अल्पसंख्यक नेता चुने वाले के सामने झुक झुक कर सीधा खड़ा हुए। अब जुमलेबाजों से झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों से रजत लालू यादव, तेजस्वी यादव, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। ये सागर से भी गहरा है। इन हालातों के भट्टी में, सीबीआई के भट्टी में, ईडी के भट्टी में तुम जब जब इनको फेंकोगे तब तक कर और सोना बनेंगे।
तुम इनको कब तक रोकोगे? धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। आइए आइए, हाँ बोल, हाँ बोलिए, हाँ, क्या बोल रहे थे? गाना थोड़ा सुना दे। हाँ बोलिए। मोदी के आने से देश हुआ कंगाल, अडानी अंबानी मलमाल की जनता यहाँ कंगाल है, कि देश के जनता कंगाल है। क्या चलिए, हाँ क्या कहना चाह रहे थे आप? हम कहना नहीं चाहते कि अभी जो तेजस्वी यादव का जो रैली हुआ है, जन विश्वास महा रैली हुआ है, ये रैली आप देखें कि इतना अगर देखें तो मौसम खराब होने के बावजूद भी आप देखें कितनी संख्या में जनता आई हुई है। ये एकदम साफ संकेत है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे हरा दिया जाएगा और यहाँ पे महागठबंधन का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इससे आपको देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे तेजस्वी यादव ने एक तरह से नौकरी दे करके या जो मुद्दा सेट कर दिया उन्होंने, इस पर आकर के मजबूरी में नरेंद्र मोदी को खेलना पड़ रहा है, इस पिच पर आकर के खेलना पड़ रहा है। जबकि पहले आप देखें तो जैसे ही जनवरी में उन्होंने उद्घाटन किया था राम मंदिर का, तो उस पर उन्होंने कोशिश किया विपक्ष को लाने का, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक पल में उन्होंने उस चीज़ को पलट करके उनको ला दिया इस चीज़ पे। क्योंकि आप देखिए मंदिर तो जरूरी है, उनके मतलब आस्था तो आस्था का विषय तो आप अलग रख सकते हैं, वो राजनीति और आस्था दोनों अलग चीज़ है। क्योंकि यूरोप में आप देखेंगे तो यूरोप से अलग कर दिया गया राजनीति से आस्था को, तभी जाकर के यूरोप का विकास हुआ है, अमेरिका का विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन विकसित राष्ट्र हमारे पकौड़े बेचने से नहीं बनने वाला है। पकौड़ा बेच करके अगर विकसित राष्ट्र बनता तो आज पाकिस्तान कटोरा लेकर के विकसित राष्ट्र बन गया होता, तो जाकर घूमता नहीं, रोड घूमता, भीख नहीं मांगता, कभी चाइना के यहाँ, कभी सऊदी अरब के यहाँ, कभी अमेरिका के यहाँ भीख नहीं मांगता। इसीलिए जब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो जो तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है युवाओं को, उस तरह से हम लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। देखिए उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ना उन्होंने पब्लिक सेक्टर में दिया, ना ही प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में रोजगार उन्होंने दिया नहीं नरेंद्र मोदी ने। और तेजस्वी यादव ने आते ही 4 लाख जो युवाओं का रोजगार दिया है वो भी पब्लिक सेक्टर में दिया है। तो ये मायने रखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बोले थे 2020 के भाषण में कि रोजगार कहाँ से ला के देगा, इसके बाप के यहाँ से पैसा ला करके देगा। फिर भी उन्होंने आते ही उन्होंने क्या किया कि उस रोजगार को उन्होंने देने का वादा किया, पूरा किया अपने वादा को। और उसके साथ ही आप देखिए जो सबसे पहले बात, जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, आज भी भाजपा उस मुद्दा को जोर शोर से उठाती है, बिहार के लोगों का पलायन। तो आप देखिए कि भाजपा और नीतीश कुमार मिल करके यहाँ पे 17 साल तक यहाँ पे उन्होंने शासन किया, भाजपा और नीतीश कुमार मिल करके। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है? सुशील कुमार मोदी। आप याद कीजिए कितने साल तक वो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया बिहार के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने आते ही आप जाकर के देखिए मरीन ड्राइव के पास उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री खड़ा कर दिया, जिसका आप ऑफिस देखेंगे यहाँ उद्योग भवन में है, वायदा कंपनी का है। तो इस तरह से आप देखें तो बिहार को एक तरह से रोजगार के पथ पर ले जा रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन एन वक्त पे आकर के नीतीश कुमार ने पलटी मार करके बिहार के विकास को फिर से वहीं पर रोक दिया। और इधर भी रहेंगे तो विकास करेंगे, विकास जारी नहीं है, विनाश जारी है, बिहार के जनता को विनाश जारी है। यहीं तो विनाश करके 17 साल में यहाँ बिहार के गर्त कर दिया उन्होंने, ताकि लालू यादव को बदनाम किया जा सके। विकास कर देंगे तो फिर तो बिहार के लोग विकसित हो जाएगा, तब तो फिर उन्होंने एक साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे वोट ही नहीं मिल पाएगा उनको। बदनाम कर करके लोगों को डरा करके उन्होंने बिहार को बदनाम कर दिया, ताकि हम लोग को वोट मिलता रहे, बिहार से हम लोग सीट उठाते रहे। 39 सीट दिया था बिहार की जनता ने इसके पिछले इलेक्शन में, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया बिहार के लिए। भैया हम युवा हैं, रोजगार कहाँ से करेंगे। हम पूर्वी चंपारण से हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम 11th में हैं, ठीक है। अभी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हमने तैयारी कर रहा था, लेकिन हमने अपना उम्मीद खो चुका था। लेकिन आज से 17 महीने पहले 11th में ही थे और अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का आर्ट्स लेकर के कंपटीशन का तैयारी किया जा सकता है, तो हमने तब तैयारी स्टार्ट किया था। और लगातार तैयारी करने के बाद हमने अपना उम्मीद, क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो हमने अपना उम्मीद खो चुका था। लेकिन हमने 17 महीने पहले रीस्टार्ट किया और अपने तैयारी को फिर से जोश में जुनून के साथ अपना तैयारी स्टार्ट किया। लेकिन 17 महीने में बहुत सारे हमारे भाई जो पुराने से तैयारी कर रहे थे उनको मिला और खुश हुए, इसलिए हमने रीस्टार्ट किया है और रीस्टार्ट जारी रहेगा। और अब की बार जो पलटी मार करके हम लोगों के साथ जो निराशा का एक दृश्य दिखाए हैं, उसको हम लोग नाकामी करने का तैयारी करेंगे और हम लोग फिर से 2024 में और 25 में तेजस्वी यादव का सरकार बनाएंगे और फिर से हम लोग रोजगार पाने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत लोग हैं, हम बात करें, थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा विजुअल भी देखिए लोगों की। हमने कई बाइटें दिखाई, अलग अलग जगहों से लोग जो आए हुए हैं। दूसरी छोर एक तरफ से मन से भाषण हो रहा है, तो दूसरी छोर लोग जो हैं सुबह से ही आए हुए थे, जिन्हें जो मिल रहा है, प्लास्टिक हो चाहे बेडशीट हो, बिछा कर जो है वो लोग बैठ रहे हैं।
बैठे हुए लोगों से भी हम बात करेंगे, आखिर क्या वजह है कि ये लोग बैठ गए हैं। और चलिए हम आते हैं आपके पास, लेकिन पहले इन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या वो आप लोग का जोश ठंडा हो गया, बैठ गए हैं आप लोग रैली में आए? कहाँ जोश ठंडा हुआ है, हम लोग तो तोरखे में है, टाइट है। टाइट है? हाँ पूरा टाइट है। हाँ, हमको लगा कि एकदम बिस्तर टाइप का बिछा के एकदम बैठ गया, लग रहा है घर है। रात भर सोए हुए नहीं थे। अच्छा, सोए हुए थे। हाँ, बहुत भीड़ भाड़ में थे। कहाँ से आए हैं? हम लोग पूर्वी चंपारण से, मोतिहारी। अच्छा, आप लोग एक जगह क्या माहौल है पूर्वी चंपारण में? माहौल तो पूरा आंधिये चल रहा है, माहौल का पूछना है। अब की तो तेजस्वी का आंधिये चल रहा है। आंधी चल रहा है? पूरा आंधी तो सुने हैं कि मोदी जी का चल रहा है। अरे मोदी जहाँ दिखेगा कमल वहीं पे लोग मारेंगे एकदम। सब जुमलाबाजी है, वो सब जुमलाबाजी है। 420 गांव में ठोक दलाल एक आध गो जे बा, वो सब बोल रहा है। आम जनता जनता नहीं चुनता है मोदी जी को। अगर जो ईवीएम मशीन हटा दिया जाए तो हम कहते हैं कि वो 400 पार कहते हैं ना, उनको 100 सीट भी भारी पड़ जाएगा, समझ गए? 100 सीट भी भारी पड़ जाएगा। चलिए, कुछ युवा मुझे दिख रहे हैं एकदम बैठे हुए। चलिए आते हैं आपके पास, आ रहे एकदम जैसे ही देख रहे हैं कि कैमरा जो है उनके समीप चल रहा है, वो एकदम हाथ लहराते हुए, इशारे करते हुए पोल के नीचे खंबे पर जो है वो बैठ गए हैं। सभी युवा हैं, जोश के साथ लवरेज दिख रहे हैं। कहाँ से आए हैं भाई जी आप लोग? बख्तियारपुर विधानसभा से आए सर। आए हैं कि लाए गए हैं? आए हैं सर, अपने से आए हैं जी। पहुँचे थे रात में? जी सर, पहुंचे थे जी सर, 2 बजे रात में थे सर। चलिए उतारिए, आप उतारिए सर, अच्छा से बात करेंगे। बख्तियारपुर के हैं, आइए। हाँ चलिए, बख्तियारपुर तो नीतीश कुमार का घर है, बचपन वहाँ बीता है। नीतीश कुमार घर पर तेजस्वी जी का वहाँ दबदबा है सर। क्या तेजस्वी जी का दबदबा है सर? नीतीश कुमार जी का भी घर है सर वहाँ पे। हाँ, हम लोग तेजस्वी जी के एकदम दिल से सपोर्ट करते हैं सर। दिल से सपोर्ट करते जी हैं। सर जी। बख्तियारपुर में है माहौल है तेजस्वी जी के लिए, वो सब तो नीतीश हम कुमार आए राघोपुर क्षेत्र से, हाँ। राघोपुर विधानसभा से, जहाँ से डिप्टी सीएम और सीएम देने का हम लोग काम करते हैं। हाँ, आगे भी क्योंकि देंगे। आगे भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे। हाँ। ठीक है, वहाँ से राबड़ी देवी सीएम बनी, तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने ना। तो हम लोग बस एक ही चीज़ है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। ठीक है, इसलिए एक बार चांस इनको सीएम बनने का मिलना चाहिए, क्योंकि 17 महीना में इनके पास शिक्षा मंत्री रहा और बहुत काम किए, देखे ना। और बताइए, आप यूथ है, राघोपुर से आप लोग लगातार आरजेडी को जिताते रहे, ठीक है? क्या किया है आरजेडी वालों ने राघोपुर में? आप हमको जेन्युइन बताइएगा, क्षेत्र वाला सवाल। देखिए, पहले तो कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार हम लोग के लिए बहुत कुछ किए। जो रोड खराब था उसको कम से कम 3 फीट ऊंचा करके पूरा रोड बनाए हैं, और 6 लेन पुल दिए हम लोग के लिए। वो तो नीतीश कुमार बनवा रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं बनवा रहे, कोई भी बनवाए, जो सरकार रहता वो उद्घाटन कर देता, क्या उनका हो जाएगा? हाँ, इकाना स्टेडियम का योगी जी बनाए थे। योगी जी बनाए थे। आप मानते हैं कि तेजस्वी जी का है? हाँ, तेजस्वी यादव का है वो। और जो पीपा पुल जो अभी ढंढन वाला चलता है, वो लालू यादव जी का देन है, जो कि आज वो पीपा पुल है, और वहाँ पे हम लोग आते जाते रहे। ठीक है, उन्हीं का दिया हुआ सुविधा है। तो हम लोग बस एक बार सीएम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव। पढ़ाई करते हैं कि सिर्फ जिंदाबाद ही करते हैं? जिंदाबाद नहीं, हम पढ़ाई करते हैं। आप सुबह आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम लोग डेली फिजिकल का तैयारी करते हैं जी। हाँ, तैयारी करते थे, अभी तक जूता पहने ही हुए हैं, अभी तक रूम पे भी नहीं गए हैं। बस यही रैली देखने के लिए, भीड़ देखने के लिए कितना किसका सपोर्ट है। भीड़ दिख के तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी के टक्कर में कोई नहीं है, और न कोई होंगे। मोदी तो होंगे ना? मोदी जी को यहाँ पे गांधी मैदान में उतार लीजिए, इतना अगर रैली में भीड़ आ गया ना, तो आप देख लीजिएगा, आप रहिएगा ना, देख लीजिएगा एक बार उनका भीड़ कितना। नीतीश कुमार अगर रैली करेंगे ना, तो वो जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं ना आगे, वहीं तक रहेगा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। और एरिया जो है ना रिपोर्टिंग का बनाया हुआ, उससे ज्यादा कोई नहीं रहेगा, केवल रिपोर्टर रहेंगे बस। बारिश में इतना सपोर्टर है। सिस्टम है, पहले आप ही बोलिए, क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार जी तो पलटू राम है, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, और जनता को धोखा देते हैं। जनता को, युवा को, मजदूर को, किसान को। समाप्त चल रहा है उधर। हाँ, चलिए इस वीडियो को हम अब बाइंड अप करते हैं और फिर से एक नया वीडियो शुरू करते हैं।